बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन, आज यहाँ पे लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो चुका हुआ, लोग यहाँ से रवाना होना शुरू हो चुके हुए हैं। आज देखते हैं ये किस जज्बे के तहत आए हैं, इनका क्या नैरेटिव है, ये किस सोच पे चल रहे हैं और आगे जाके इनके क्या लाहे अमल होंगे। ये तमाम बातें आपको दिखाते हैं आज के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आप किस जज्बे के तहत जो है ये लॉन्ग मार्च में आई? जी, हम लोग मेंबर पंजाब असेंबली हैं पीटीआई की तरफ से। आप नाम भी बता देंगे ज़रा? मेरा नाम फराह आगा है और मैं पिंडी डिस्ट्रिक्ट की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ। और ये समरीना जावेद है, इनका जेलम से ताल्लुक़ है। हम दोनों वहाँ से चलकर यहाँ आए हैं और वहाँ पे अपनी औरतों के कैंप भी लगाए हैं। इस्लामाबाद में? नहीं जी, पिंडी में लगाए हैं मैंने, इन्होंने जेलम में, ताकि आगे जब रैली उधर को जाएगी ना तो हमारे काम मुकम्मल हों। अच्छा मैडम, आप मुझे एक बात बताएं, ये यहाँ से अब लॉन्ग मार्च रवाना हो चुका हुआ है, वहाँ पे आप जाते हैं, इलेक्शन कमीशन आपको कहता है कि जी हमें 4 महीने का टाइम चाहिए, हम 4 महीने बाद इलेक्शन करवा देते हैं, तब आपका क्या लाहा अमल होगा? ठीक है, हाँ, हम तो यही चाहते हैं डेट अनाउंस करें। हमारी और कोई लड़ाई नहीं है। हमें आप यकीन माने 2 दिन पहले खान साहब ने बुला के कहा कि हम लोगों को, मेरे में से वो शख्स नहीं होगा जो कोई दंगा फसाद करेगा। पुरअमन हमें इजाज़त मिली है। आप बताएं आज कितना पुरअमन रहा है। तो देखिए, हमारा मकसद कोई तोड़ फोड़ नहीं है ना, हमारा लीडर तोड़ फोड़ के हक में है। वो तो किसी एक चिड़िया की जान भी नहीं कहते कि जाए। तो ये लोग तो है, अब राना सनाउल्लाह को देख लें, वो क्या कर रहा है। उसने, मैं रहती हूँ उधर पिंडी, आप सोचें ना, इस्लामाबाद में कितने दिनों से इसने कंटेनर लगाए हुए हैं। एक और यहाँ पे बात बता दें, आप वहाँ पे जा रहे हैं, ये जो मुतहरिक नासर हैं, अगर वहाँ पे कोई ख़राबी करने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं लगता कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा? क्योंकि मैं आपकी बात नहीं करता, मैं मुतहरिक नासर की बात कर। नहीं, आप सही कह रहे हैं। उसके लिए हमें खान साहब ने स्ट्रिक्टली कहा है, हमें पता है। अभी भी जब खान साहब का ये इन्होंने डिस्क्वालीफाई का किया था, तो जब हम लोग पिंडी पहुंचे हैं तो इन्होंने बहुत शेलिंग की थी। वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे जिनकी मैं पिंडी को 14 साल से जानती हूँ, मुझे एक एक शक्ल रिपोर्टर तक की याद है। ज़ाहिर है इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं, तो जैसे आम पब्लिक होती है, तो कुछ लोग थे वो फजूल मतलब लगे हुए थे बोलने पे और कहने पे कि आप इधर आए, और बकवास कर रहे थे। वो बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। लेकिन हमें खान साहब ने एक ही बात कही हुई है कि आप लोगों ने आगे से कुछ नहीं कहना, हाँ, पुरअमन रहने। छोटी सी वीडियो बनाएं जो हम इलेक्शन कमीशन या अदालत में देंगे। मैडम, आपसे मैं कोई क्वेश्चन, मैडम काइंडली आप अपना नाम बताएंगी मुझे? मैं सबरीना जावेद, MPA डिस्ट्रिक्ट झेलम। मैडम, आप मुझे ये बताएं कि अरशद शरीफ का जो ये मामला चल रहा है सहाफ़ी का, खान साहब के ऊपर जो है वो ब्लेम लाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको क्या देखती हैं? बल्कि तो आम मीडिया में तो ये लगता है खान साहब ने तो उनको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ये मुतहरिक नासर तो बात को कुछ और कर रहे हैं। देखें जी, वो इस पाकिस्तान का बेटा था और उसने जिस प्रोफेशन में था उसने बहुत ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अपना प्रोफेशन निभाया। तो अब जैसे अगर आप मुझे कहेंगे कि जी मैडम कोई और मुझे ऐसी तकलीफ़ है, यहाँ मैं अनईज़ी हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूँगी कि अच्छा बेटा आप फ़लानी, आप कराची चले जाएं। मतलब उन्होंने तो बिल्कुल लाइटर उसमें कहा कि ठीक है, तुम्हें जान से आगे तो कोई वो नहीं है, तुम्हें ख़तरा है तो तुम मूव कर जाओ, बस इतनी सी बात है। और तो मेरा नहीं ख्याल से रंग देने के लिए तो बहुत से रंग हैं, लेकिन क्या आप ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DG साहब की और ISPR साहब की, आप उसके बारे में क्या कहती हैं, आपका क्या है? देखें जी, मैं ख़ुद मेरा खून फ़ौजी खून है, फ़ौजी की बेटी, माँ, बीवी, सास, मतलब मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं फ़ौज के साथ। और सबसे बढ़ के है कि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ, तो मैं फ़ौज को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी। नाज़रीन, आप देख लें, अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर कुछ शरपसंद नासिर मीडिया में छुपे हुए जो हैं वो इस तरह का नैरेटिव फैला रहे हैं कि यूँ लगता है कि अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ है, मगर इस तरह की बात नहीं है। ना ही खान साहब ने जो है इस तरह की कोई बात अपने नुमाइंदों को की है। ये हमारे साथ थी पार्लियामेंट की मेंबर्स, और इनकी जो राय थी हमने आप तक मनोवन सच तरह पहुँचाने की कोशिश की है। आप अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। हसन अस्करी को इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से।
अच्छा, अगर ये लॉन्ग मार्च अब माशाल्लाह रवां दवां इस्लामाबाद जाता है, इलेक्शन कमीशन आपको कहता है कि जी हमें इंतजाम मुकम्मल करने के लिए 4 महीने का टाइम दे दें, तो आपकी क्या राय होगी उस वक्त? देखिए, जो हमारे लीडर कर रहे हैं हम उनको ट्रस्ट करते हैं। अगर वो राज़ी होंगे और वो कहेंगे कि वो उनसे मुतमईन है, उनके उससे तो हम भी मुतमईन हैं। लेकिन हम वही कह रहे हैं जो सब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से चुनें कि हमें कौन चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त अवाम जो है, मैं आपको दिखाता चलूँ कि अपनी मर्ज़ी का लीडर चाहती है, अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान चाहती है, और वो ये चाहती है कि हमारी जो मंगे हैं, हमारी जो बातें हैं, उनको माना जाए, ना कि अपनी मर्ज़ी हम पे थोपी जाए। ये तमाम चीज़ें आपको दिखा रहा है अवामी पाकिस्तान न्यूज़। आप जुड़े रहिए हसन अस्करी के साथ, कैमरामैन सुशील अनायत के साथ। आएँ आप। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? जी, हम लाहौर से ही आए हैं, फैसल टाउन रहाइश है। अच्छा मैडम, ये जो कारवां रवां दवां इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ पे अगर आप जाते हैं, आपको इलेक्शन कमीशन कहता है कि 4 महीने का या 6 महीने का हमें टाइम दे दें और हम अपने इंतजामात कर लें, तो उस वक्त आपकी क्या राय होगी? ये तो खान साहब भी बेहतर समझते हैं कि वो क्या करेंगे, और उनके वो हमारे रहनुमा हैं, तो इसलिए हमें यकीन है कि वो बेहतरीन फ़ैसला करेंगे इस बारे में। मैं तो यही कहूँगी। अच्छा मैडम, ये जो अरशद शरीफ साहब का जो मामला है, उस नैरेटिव में खान साहब को जो फंसाया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, बात ये है कि कौन नहीं जानता कि क्या हालात हुए और किन हालात में अरशद शरीफ जो हैं वो उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। कौन अपना मुल्क छोड़ता है और दरबदर होता है, और फिर दुबई में उनको ये कहा गया, दुबई गवर्नमेंट को, कि इनको 8 घंटे के अंदर अंदर एक्स्ट्राडाइट किया जाए, यानी कि इनको वीज़ा इनका कैंसिल किया जाए। अब उनको फिर जहाँ भी था जाना था तो किन्या वो चले गए। तो ये सारे हालात थे, और वहाँ जाके उनका जो है वो किलिंग उनकी हुई एक प्लान तरीके से। एक तो खुलेंगे राज आहिस्ता आहिस्ता कि ये क्या वजूहात थी, और वो हम जानते भी हैं कि क्या वजूहात थी। वो अगर आप समझते हैं तो मैं तो वाज़ेह तौर पे ये कहूँगी कि देखिए, अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो जर्नलिस्ट थे जो कि कभी भी बात दलील के बगैर नहीं करते थे। वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं समझती हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन करके एक दलील के साथ बात करना बहुत मुश्किल होता है, वो दलील के साथ करते थे। उन्होंने बहुत सी बातें एक्सपोज की। वो कौन था? एक्सपोज किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये तोशाखाना वाला क्या सिलसिला चल रहा है, कि कुछ लोग तो अपना बताएं और बाकी लोगों को नहीं बताना क्या। फिर उसके अलावा उन्होंने बहुत सी चीज़ें ये बताई कि कितने अरबों का जो माल है उसको लेके कुछ लोग तो हैं आज़ाद फिर रहे हैं, और कोई जो है वो उनको ऊपर कोई भी नहीं डालते, उनको रहा कर रही हैं। उसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स थे जो कि अभी मैं नहीं बयान कर सकती, मगर बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे, और रिजीम चेंज पे उन्होंने जो बात की थी ना, वो तो जब उन्होंने की थी तो यही बात आ रही थी कि ये तो अब उनको अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। यानी कि आप बड़ी बड़ी सुपर पावर से जब आप ले लें, मुकाबला करना शुरू करें, तो फिर उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसे कहते हैं कि वो शहादत के रास्ते पे गामजन थे। उन्होंने खतरात को मोल ले रहे थे। वो अपने कलम से जिहाद कर रहे थे। वो एक रोशन सितारा थे, वो बहादुरी का इस्तिआरा थे। वो मैं उनके लिए क्या क्या कहूँ, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के सिपाही थे। उन्होंने शहादत हुसैन को ज़िंदा किया है, और शहादत हुसैन से एक ही सबक मिलता है कि हक़ के लिए जब गर्दन को कटा दी जाए सर झुकाने के, तो फिर क्या होता है? यजीद की मौत होती है। यजीद की मौत होती है। नाज़रीन, ये आपको मैं एक बाशऊर अवाम का नैरेटिव पहुंचा रहा हूं, बाशऊर अवाम की राय पहुंचा रहा हूं। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हसन अस्करी आपको लम्हा ब लम्हा लॉन्ग मार्च पंडाल से अपडेट देते हुए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं साउथ पंजाब से हूँ और राजनपुर से बिलोंग करती हूँ। नाजरीन, राजनपुर से आई हैं। मैडम, आपको किसी ने कोई फंडिंग की है या आप अपने खर्चे पे आई हैं या किसी ने आपको बुलाया है? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम अपने जज्बे और अपने ईमान के साथ आए हैं। नाजरीन, साउथ पंजाब से अवाम, और वो भी लेडीज़, और वो खान साहब के पीछे। अच्छा मैडम, ये अब कारवां रवां दवां है। अगर आप इस्लामाबाद चले जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमें 4 महीने का या 6 महीने का टाइम दे दें इंतजाम करने के लिए, तो आपकी क्या वहाँ पे राय होगी? जी, हम लोग अपने जो है लीडर के कहने पे हम उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। जैसा वो हुक्म करेंगे, जो उनको लगेगा ये राइट है, तो इंशाल्लाह हम वो करेंगे। और मैडम, जैसे ये मुतहरिक नासिर हैं, वहाँ पे जाके अगर आपके लॉन्ग मार्च में कोई ख़राबी पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं लगता कि मुल्क जो है खाना जंगी की तरफ जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी हम लोग बड़े पुरअमन तरीके से इस चीज़ को डील करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर का जो है हमें मतलब उनका हुक्म है, तो हमने उसी पे इंशाल्लाह उनको फॉलो करना है।
नाज़रीन क्राउड पूरा मन है, क्राउड बिल्कुल जो है सेंसेस में है और अपने लीडर की बात मान के चल रहा है क्राउड इस वक्त। इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी अवामी पाकिस्तान न्यूज़ से इजाज़त चाहते हुए कैमरामैन सुशील अनायत के साथ आपको कहेगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।